नमस्कार। मैं अमित शुक्ला एग्रीवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। एग्रीवर्ल्ड की तरफ से लगातार दलहन से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जा रही है और इसी चर्चे में आज हम बात करेंगे उड़द के बारे में कि उड़द की क्या स्थिति है। आज उड़द के दाम में देखें तो चेन्नई में बर्मा उड़द के जो दाम है उसमें 50 रुपए की कमजोरी दर्ज की गई है। डिमांड आज काफी स्लो था और जो गिरावट का प्रमुख कारण है, बर्मा से कुछ अच्छी मात्रा में उड़द का आयात हो रहा है चेन्नई पोर्ट पर, जिसके कारण दबाव देखा जा रहा है। मंडियों की बात करें तो देसी उड़द जो मंडियों में आ रही है, चाहे महाराष्ट्र है और कर्नाटक, अब धीरे धीरे आने वाले समय में एमपी और राजस्थान और यूपी में भी अराइवल का प्रेशर देखने को मिलेगा, पर बट अभी इसमें 10-15 दिन का समय लग सकता है कम से कम। तो जो महाराष्ट्र कर्नाटक में है, उड़द की फसल अभी भी जो 20-25% खेतों में थी, वो हाल फिलहाल की बारिश के कारण इतनी खराब हो गई कि वो किसान जब नहीं निकाल, क्योंकि उसका जो हो रहा है लागत भी उसमें नहीं निकल पाएगा। तो वो 20-25% जो हमें रिपोर्ट मिल रहे हैं, हमने कई क्षेत्रों में बात की है महाराष्ट्र और कर्नाटक के उड़द उत्पादक इलाकों में, तो उनका कहना है कि अब वो इसको जहां तक है रोटर चला के साफ कर देंगे, क्योंकि इसमें 5-7 हजार रुपए लागत लगेंगे प्रति एकड़ और उतना उड़द निकलने वाला है नहीं। तो नुकसान ज्यादा है, नफा कम है, इसलिए अब उसको निकालने वाले नहीं हैं। अब बात करें डिमांड की, तो देसी उड़द में डिमांड अगर बात करें तो जो हमने लातूर में बात की, बारसी में बात की, सोलापुर में, सांगली, सभी जगह डिमांड लगभग देसी उड़द में क्वालिटी अनुसार जो मीडियम और अच्छे माल है उसमें काफी बेहतरीन डिमांड बताई जा रही है। आज भी कई सेंटरों से, मतलब राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, सभी और थोड़े बहुत दक्षिण भारत से भी लेवाली अच्छी बताई जा रही है उड़द में। और महाराष्ट्र और जो कर्नाटक का इस बार उड़द का सीजन है, ये ज्यादा से ज्यादा बहुत खींचा तो 1 महीने के ऊपर चलने की संभावना कम नजर आ रही है। और क्योंकि इस बार किसान के एक तो नुकसान भी हुआ है, इल्ड भी कम आया है और क्वालिटी बहुत खराब है, तो इसके कारण किसान स्टॉक नहीं रखकर दबा के वो बेच रहा है, जो भी माल आ रहा है निकाल रहा है वो बेच रहा है, क्योंकि रखने लायक क्वालिटी इस बार आई नहीं है। और मंडियों में जो है उस क्वालिटी के दाम भी कम मिल रहे, तो वो बेच बाच के और आगे रबी बुआई के लिए त्योहार है, उसको पैसे की भी जरूरत है, तो इस समय लगभग लगभग जो जींस में उसको लग रहा है कि भाई नहीं रख सकते, तो उसको निकालने पे ज्यादा रुचि ले रहा है। तो उड़द का इसके थोड़ा बहुत जो दिख रहा है अराइवल इतना जो आ रहा है, तो ये मेन कारण यही समझ में आ रहा है। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे 2-4 सप्ताह के बाद देख खुद ही हमें समझ में आएगा कि उड़द का जो धीरे धीरे दबाव है आवक का, वह कम होता जाएगा। और अक्टूबर जो फर्स्ट वीक से हमें एमपी और फिर राजस्थान और यूपी के कुछ इलाकों में उड़द का थोड़ा आवक देखने को मिलेगा, बट इस बार 50% लगभग लगभग एमपी और यूपी में बुआई कम हमें नजर आई। हमने खुद सर्वे किया था, ग्राउंड सर्वे, हम लगभग लगभग 700-800 किलोमीटर का लगभग लगभग जो है रेंज हमने कवर किया था अपने सर्वे में। तो बुआई के आंकड़े काफी कम है वहां पे, क्योंकि लगातार जो बारिश हुई जून जुलाई जून से लेकर मध्य जून से लेकर जुलाई एंड तक, उसके कारण बुआई नहीं हो पाई है और जो बोई गई फसल है उसमें भी काफी नुकसान है। हालांकि ललितपुर के कुछ क्षेत्रों में हमें फसल की बुआई ठीक ठाक लगी, मडावरा, मेहरौनी, उस तरफ थोड़ी ठीक थी सॉरी। और बाकी कुछ दमोह साइड, बट अभी जो दमोह के अराइवल आ रही है, जो हाल फिलहाल में हमने देखा 1-2 दिन में छिटपुट अराइवल आई है, बट क्वालिटी काफी खराब आ रही है। और महाराष्ट्र में क्वालिटी की बात करें तो लगभग लगभग 10-15% ही अच्छी क्वालिटी आ रही है, लगभग 80-90% क्वालिटी जो है मीडियम या फिर औसत आ रही है। यही हाल आने वाले समय में मुझे जो लग रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी फसल की स्थिति, क्योंकि बार बार बारिश से फसल को नुकसान हुआ है और उधर भी फसल कम आएगी। क्वालिटी का इश्यू अभी से ही देखने को मिल रहा है, जो अगेती फसल है जो आ रही है मंडियों में, उसमें नुकसान काफी दिख रहा है, डैमेज माल ज्यादा आ रहा है, मॉइस्चर अभी शुरू में ज्यादा आ रहा है। हालांकि आने वाले समय में राजस्थान में और एमपी में कुछ हल्की फुल्की बारिश की संभावना भी बन रही है। अगर ये बारिश आती तो जो है कटाई के समय थोड़ा विलंब हो सकता है या फिर मॉइस्चर बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा बारिश भी, क्लाउडी वेदर भी रहेगा तो भी जो है मॉइस्चर की लेवल कम होने के चांसेस कम है। तो अच्छे मालों की हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में डिमांड रहेगी। टेम्पररी अभी जो बर्मा से अराइवल का प्रेशर, उसके कारण थोड़ा बाजार पर दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का भविष्य उज्जवल लग रहा है। 75-76 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है चेन्नई उड़द एसक्यू को, और 8,000 का जो रेजिस्टेंस है उसके टूटने पर एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। अभी हाल का हमने देखा है कि 79 के आसपास चेन्नई एसक्यू हाई बनाया था और आज जो है लगभग लगभग 78 के आसपास क्लोजिंग उसकी हुई है। तो ये फिलहाल उड़द की स्थिति है। और जैसे कुछ जो है फंडामेंटल या टेक्निकल के हिसाब से बाजार में कुछ चेंजेस आते हैं तो आप तक हम अपडेट देते रहेंगे।
एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहिए। और उड़द के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके एरिया में किस तरीके की फसल है और क्या यील्ड लग रहा है, आप जितनी जानकारी आप पहुंचा सके कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या मेरा नंबर भी मैं यहाँ पर दे दूंगा, नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ताकि हमें वर्तमान की जो स्थिति है, हाल फिलहाल में जो बारिश हुई और मौसम कई कई खुले हैं, तो उससे क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है उसकी जानकारी आप पहुंचा सकते हैं। इससे हमें जो है रिसर्च और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने में मदद मिलेगी। हमारे यूट्यूब चैनल को, यदि हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।